जहाँ तक कि मुखिया जी ये ट्रीटमेंट दिए हैं आपको, उनको बातों से तो साफ नजर आ रहा है कि लूट मार अपहरण गुंडागर्दी इसका पेशा है। इसके लेकर पूरा समाज जान रहा है, यहाँ तक कि मुखिया जी भी जान रहे हैं, मुखिया जी भी बयान दिए हैं, मुखिया जी भी किए हैं कि वो पिता समान है हमारे, ये गलत है, ये गलत हुआ है उनके साथ। अब तो हम कानून से यही मैंने कि आग्रह करेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो आज कल हमारे भाई पर हमला हुआ, हमारे पिताजी पर हुआ है, कल हम पर होगा। अगर मैंने कानून व्यवस्था अपना काम नहीं करेंगे तो हम लोग पर हमला होगा। और पैसा तो उस सब का है, अभी कोई नहीं है घर पर, घर छोड़ के भागा है। ये हमारा भाई जैसे जा रहा था हमारे पास, ठीक है, तो उस टाइम इसके पास में 5,000 रुपया कैश था, मोबाइल था, तो उस टाइम इस पर भी जानलेवा हमला हुआ। तो उसी के माने कि हमने कंप्लेन किए थाना में, थाना अपना काम कर रहे हैं, इसी सब मैटर के लेके वही लोग था, तो वो लोग हम लोग को पता चल गया था कि वही लोग है, तो इसीलिए उसी को मैटर को लेकर ये घटना को अंजाम दिया है हमारे पिताजी के साथ में। यानी कि आपने कंप्लेन किया, उसके बदला कंप्लेन किए, उसके बदला माने के लिए कंप्लेन वापस लो, ये लोग वही लोग कि ये बिहार है और बिहार में कुछ भी संभव है। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या है कि पूर्व में सुनते होइए कि जंगल राज कहा जाता था, क्योंकि दिन के उजाले में भी छीन छोर मारपीट वगैरह वगैरह ये सब होता था। मगर अभी वर्तमान में क्या है कि कोई आपका दोषी नहीं रहेगा, फिर भी आपके साथ मारपीट छीन छोर ये सब किया जाएगा। एक ऐसा ही मामला सामने आता है, आपको बता दें कि शिवहर जिला के अटकोनी पंचायत के अंतर्गत राजाडीह गाँव से। विशेष हम जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। फिलहाल आप बन रही है, क्या हुआ? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार, आपके साथ क्या हुआ था? आज से मैंने 10 दिन पहले मैंने 9 तारीख को हमको साथ भी मारपीट किया गया था और 5,000 रुपया और एक फ़ोन छीन लिया गया। उसके बाद चौर में यहाँ पे चौर मैंने कि छीन लिया गया और 4 आदमी थे, हमको भी साथ। और उसके बाद रात 7 बजे के करीब में पिताजी गए थे मैंने कि बाहर घूमने, जैसे होता है ना, जब बाहर घूमने। अच्छा, आपके साथ मतलब आप अकेले थे या और लोग? अकेले थे। अकेले थे जी। तो उस तरफ से 4-5 लोग थे, वो आपको छीन छोड़ करने लगे, मारपीट करने लगे। हम अपना जान बचा के कैसूँ चले गए। उसके बाद पिताजी के साथ रात यही कांड हुआ। पिताजी गए थे बाहर माने कि घूमने, पिताजी के भी मार के ये सब माने कि 4 आदमी से काट कूट दिए है चाकू से, ये सब माने कि गंभीर रूप से घायल है। अच्छा, आपके पिताजी की उम्र कितना होगा? लगभग 65 साल। 65 साल जी। अच्छा, जो इस टाइप के आपके साथ घटना होता है, मतलब जो सामने वाले व्यक्ति है, उनसे आपको कोई दुश्मनी या उस लोग यूँ ही करते हैं? जी, पहले से दुश्मनी नहीं था। पहले से दुश्मनी नहीं था जी। अभी काहे ऐसे हो रहा है? काहे? कोई वजह तो होगा ना? जी, यही तो हम नहीं समझ रहे हैं जो क्या वजह है कि जो ये सब माने कि इन लोग के भी धंधा है, ये सब छीन छोड़ करने या मारपीट करने के लिए। यानी कि उनको छीन छोड़ करना, ये सब लूटपाट करना पेशा है। पेशा है। अब घटना समझिए, इनका नाम हुआ, इनका कहना है कि जैसे हम बाइक से अकेले थे कि सरे था, और सरे में क्या हुआ कि 4-5 आदमी आए और इनके साथ छीन छोड़ किए लगभग 5,000 रुपया, और इनका एक मोबाइल भी छीन लिए। इनके ऊपर प्रहार भी किया गया, मगर ये किसी भी प्रकार अपना जान बचा के भागे। फिर तत्पश्चात क्या होता है कि कल के शाम जब इनके पिताजी बाहर जाते हैं सरे में कोई कारणवश, तो उनके साथ भी यही होता है, और यही होने के कारण उनको सर पे जख्म भी है। और बता दें कि इनका ये भी कहना है कि इनका कोई इसमें मतलब पहले से दुश्मनी वगैरह नहीं है, और जो ये घटना करने वाले व्यक्ति है उनका बस यही पेशा है, और शुरू से ही वो लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब आपके साथ ऐसा हुआ था तो आपने कहीं कंप्लेन वगैरह ये सब किए थे? जी, किए थे, थाना में किए थे। तो क्या बोले? थाना कुछ बोले होंगे? नहीं, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। वो लोग आए कि नहीं आए? जी, नहीं आए थे, थाना नहीं आए। तो अभी जो आपके साथ पिताजी के साथ ये सब हुआ था, आपके आगे के क्या प्लान है? फिर से कंप्लेन कीजिएगा? कंप्लेन करेंगे और अच्छी रूप से कार्रवाई किया जाएगा। अच्छी से। अच्छा, सामने वाले व्यक्ति कौन है? नाम वगैरह ये सब पता है आपको? जी। क्या नाम हुआ उनका? विश्वनाथ राय नाम है। विश्वनाथ राय जी। उनका पिता के नाम है, बेटा के नाम है राजीव कुमार, और उसके बाद केदार राय है, केदार राय के बेटा है नीतीश कुमार। तो यही चारों लोग मिलकर अंजाम देते हैं। जी। तो जब आपके नज़र में है कि वो सामने वाला व्यक्ति इस तरह करता है, तो आपके ग्रामीण आपके सहयोग में या आपके आस पासदार के लोग आपके साथ उनसे पूछने का कभी कारण न किया कि वो काहे ऐसे कर रहा है? नहीं बेटा, रहा भाग गया है, घर छोड़ के भाग गया। जी। ऐसा करने के बाद वो भाग जी बुलाए हैं आज मैंने सुबह में, मैंने कि फिर भी नहीं आए हैं वो सब। जी। बुलाने के बाद भी नहीं आए हैं? जी नहीं, उनको बाद यहाँ समझौता करने आए हैं, तो उनका घर का उनका पत्नी और उसका बेटी हम लोग से लड़ाई कर रहे थे, लाठी उठा रहे थे यहाँ पे भी। यानी कि आप लोग जब बात करने आते फिर भी उनकी पत्नी और बेटी वगैरह ये सब? हाँ,
लाठी उठा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। अब बात समझिए, इनका कहना क्या है कि जब ये लोग अपना चाहते हैं कि इस बात की मतलब सच्चाई क्या है, क्यों ये ऐसा हो रहा है, तो इन लोगों का कहना था कि हम उनसे बात भी करने गए तो वो लोग लड़ाई झगड़े पर भिड़ गए हैं, और जो दोषी है इनके साथ वो करते वो लोग अपना घर छोड़ के फरार है। और पूर्व में ये लोग अपना कंप्लेन भी किए हुए थे। आप लोग का थाना तरियानी है, तरियानी थाना में इन लोग कंप्लेन भी किए हुए थे, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब इनके पिताजी के साथ हुआ है तो अब अगला कदम ये भी है कि इनका ये लोग फिर से कंप्लेन करेंगे। अब देखिए क्या होता है। तो अच्छा, आपके पिताजी कहाँ होंगे? घर पे हैं, पूरा माने कि एकदम घायल है, वो चलने के लायक नहीं है। चलिए थोड़ा उनको भी दिखा दीजिएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आगे? फिर इनके पिताजी साथ इसी पंचायत के मुखिया जी है, इनसे भी जानेंगे कि ये जो आप बात सुने हैं कि ये लोग कोई अन्य प्रकार के लोग जो इन लोगों पे हमला करते हैं, क्या सच्चाई है। तो सर्वप्रथम मुखिया जी आपका स्वागत है। ये जो छीन छोड़ मारपीट वाला बात है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब सामाजिक बुराई है और ये अशिक्षा के कारण यह सब नीति फैल रहा है जी। ठीक है, जो यह निंदनीय घटना है, इस घटना के हम लोग एकदम भर्त्सना करते हैं कि इस तरह के घटना को दोषी को सजा हर हाल में मिलना चाहिए, चाहे वह दोषी हमारा अपना ही क्यों न हो, चाहे इस समाज का किसी भी जाति से किसी भी धर्म से आते हो, कितना भी दबंग क्यों न हो, उस स्थिति में ऐसे लोगों को सज़ा देना एकदम निहायत ज़रूरत है। जब तक कड़ा से कड़ा सज़ा नहीं दिया है तब तक समाज में डर व्याप्त नहीं होगा, कानून का कोई भय ही नहीं रहेगा। ये एक तरह से जंगल राज की तरह, मतलब ये अगर कानून अगर इस पर सख्ती से नहीं लिया तो ये जंगल राज की तरफ फैल जाएगा कि जिसको जो मन होगा, जो मजबूत होंगे वो कमज़ोर को पीटना शुरू करेंगे, अपने हाथ में कानून लेना। ये बहुत निंदनीय है, या बहुत घटिया अपराध है। ऐसे दोषी को सजा मिलना चाहिए। मुझे जी बताया जा रहा है कि इनके साथ जब इनके लड़के के साथ हुआ था, कल इनके पिताजी के साथ हुआ, तो पूर्व में ये लोग कंप्लेन अपना किए हुए, तो मगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरे पास इस तरह का किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं आया है ठीक है। जिनके साथ यह घटना हुआ है उनसे मेरा अच्छा रिलेशन भी रहा है और वो बड़े भाई मेरे गार्जियन की तरह रहे हैं। इस तरह का कोई घटना पूर्व में नहीं हुआ और मेरे नॉलेज में इस तरह का कोई घटना नहीं आया है जी। आज के मतलब आज ये लोग आपके पास आए, आपके तरफ से क्या मतलब रहेगा? देखिए, हम तो सीधा कहेंगे कि मतलब कानून का ये लोग शरण ले, मारपीट नहीं करे, कानून के शरण में जाए, कानून जो सजा देगा वो मान्य होगा। बताया जा रहा है कि अभी उन लोगों को बुलाए हुए थे बात करने के लिए, तो वो लोग नहीं? हाँ, फ़ोन लगाया गया है, लेकिन वो लोग मतलब हमरा से फ़ोन पर बोले हैं कि हम शिवहर में हैं, कि हमरा आने में 1-1.5 घंटा समय लगेगा। यही बात हुआ, नहीं आया। आप इन लोगों के साथ हैं ना? हाँ, मैं बोले नहीं, ये मतलब घोर निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना कारण को मेरे पिता समान है, जो उसके पोता का उम्र का वह लड़का है, उनका उम्र जिनके साथ रामबलम जी के साथ घटना है, उनका उम्र हमको लगता है कि 70 साल से कम नहीं होगा। और इस तरह की घटना समाज में आए दिन देखने को मारपीट मिल रहा है, इस पर सख्त होना जरूरी है, ऐसे अपराधी को सज़ा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि मुखिया जी थे। मुखिया जी का कहना है कि ऐसे व्यक्तियों की कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि कि फिर से समाज में या कहीं ऐसा घटना न हो। तो चलिए, विशेष हम जो बताए हैं कि जो घायल व्यक्ति है उनसे भी विशेष हम बात जो बताए कि वृद्ध व्यक्ति के साथ इस तरह के मारपीट हुआ है। अब बताते हैं कि ये जो केरा देख रहे हैं उसके बगल में उनका घर है, और वहाँ से वो इस तरफ अपना सरेह में, आम भाषा में हम लोग वन भी कहते हैं, इस तरफ सरेह में गए हुए थे। इधर ही उनके साथ मारपीट जो हुआ, उनके बाद वो घायल अवस्था में अपने घर को गए, और फिर उनको भी हम दिखाएंगे। अब जरा सोचिए, गौर करने की बात है, जब व्यक्ति का यहीं पे घर होगा तो वो लोग तो अपना सरेह में जाएंगे ही। अब सरेह में भी जाने के बाद उनके साथ इस तरह के घटना होता है, तो ये क्या संकेत देता है? कहीं ना कहीं मनोबल इतना बढ़ चुका है व्यक्तियों का कि हम क्या बताएं। तो चलिए, विशेष वहीं पे हम जानेंगे, वृद्ध व्यक्ति को दिखाएंगे। देख सकते हैं कि व्यक्ति वृद्ध तो है ही, ऊपर से किस अवस्था में, इनको भौं पे भी फूटा हुआ है, दाढ़ी पे भी फूटा हुआ है, बाकी बात ब्लड वगैरह तो ये लगा हुआ है। इस तरह घटना का अंजाम दिया गया है। बताइए, ये व्यक्ति तो किसी से मतलब लड़ भी नहीं सकते हैं। विषय चलिए बात करेंगे। तो क्या कहना है मैम इस विषय में? जिसे सुन रहे हैं कि आपके भाई पे भी हमला हुआ, फिर वहाँ पे इनके ऊपर भी हमला हुआ, ये सब क्यों हो रहा है? 9 तारीख के हमारा भाई जैसे जा रहा था हमारे पास, ठीक है, तो उस टाइम इसके पास में 5,000 रुपया कैश था, मोबाइल था, तो उस टाइम इस पर भी जानलेवा हमला
हमला हुआ। तो उसी के माने कि हमने कंप्लेन किए थाना में, थाना अपना काम कर रहे हैं। इसी सब मैटर के लेके वही लोग था, तो वो लोग हम लोग को पता चल गया था कि वही लोग है, तो इसीलिए उसी को मैटर को लेकर ये घटना को अंजाम दिया है हमारे पिताजी के साथ में। यानी कि आपने कंप्लेन किया, उसके बदला कंप्लेन किए, उसके बदला माने के लिए कंप्लेन वापस लो। ये लोग वही लोग थे। हाँ, तो हमारे पिताजी का इनका उम्र हो गया कम से कम 70 प्लस है, 60 प्लस है इनका उम्र है। बताइए, इस तरह का होना चाहिए? यहाँ जंगल राज हो गया है। अब समझ सकते हैं के साथ जब ऐसा होगा तो क्या महिला हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बचेगा? कोई नहीं बचेगा। कोई यहाँ माने कि सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे माने कि जंगल, हमारा तो खेत में घर है, तो हम तो घूमने जाए करेंगे। क्या जाएंगे तो माने कि ऐसे ही माने कि गए तो माने कि हमला बोल दिए। हमको भी साथ ऐसा ही घटना हुआ था। अब बताइए, ज़रा समझिए कि इनके ऊपर जब हमला हुआ तो ये लोग अपना कंप्लेन दर्ज किए, तो जो लोग इनके ऊपर हमला किए हुए थे, जैसे ही उनको पता चला कि ये लोग अपना FIR दर्ज किए हैं, तो फिर से एक बार इनके पिताजी के ऊपर हमला किया जाता है। और ये हमला इसलिए किया जाता है कि डर के मारे वो कंप्लेन वापस ले ले। अब ज़रा समझिए उन लोगों का मतलब मनोबल कितना बढ़ चुका है कि एक बार करने के बावजूद फिर से दूसरा बार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका न कानून का भय है, न गांव समाज का भय है, मतलब कोई चीज़ का उनके पास भय नहीं है। अब जरा आप ही लोग बताइए कि ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा दी जानी चाहिए। जब कानून से भी हम आग्रह करेंगे, ऊपर से कितरियानी थाना से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को आप सख्त से सख्त मतलब कि सज़ा दीजिए, ताकि कि दोबारा वो ऐसा गलती न कर सके। जहाँ तक कि मुखिया जी ट्रीटमेंट दिए हैं आपको, उनको बातों से तो साफ नजर आ रहा है कि लूट मार, अपहरण, गुंडागर्दी इसका पेशा है। इसके लेकर पूरा समाज जान रहा है। यहाँ तक कि मुखिया जी भी जान रहे हैं, मुखिया जी भी बयान दिए हैं। मुखिया जी भी किए हैं कि वो पिता समान है हमारे, ये गलत है, ये गलत हुआ है उनके साथ। अब तो हम कानून से यही माने कि आग्रह करेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो आज कल हमारे भाई पर हमला हुआ, हमारे पिताजी पर हुआ है, कल हम पर होगा। अगर माने कानून व्यवस्था अपना काम नहीं करेंगे तो हम लोग पर हमला होगा। और पैसा तो उस सब का है। अभी कोई नहीं है घर पर, घर छोड़ के भागा है। अब बताइए कि आप ही लोग बताइए कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या सज़ा होनी चाहिए। और ऊपर से कि जिला प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा, ऊपर से तरियानी थाना से भी, कि अगर इन लोगों का जो कंप्लेन है इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और दोषियों को इस कदर सज़ा दीजिए कि ताकि वो आइंदा ऐसा गलती ना करे। अगर मान लीजिए आप लोग एक बार छोड़ते हैं तो उनका फिर से मनोबल बढ़ जाएगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस विषय में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज में इस तरह की घटना न हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर कीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।